कि क्या-क्या इसकी पूरा प्रोसीजर वगैरह है और उसके बाद मैं फ़नी मोमेंट्स भी आपको शेयर करूँगा। एसएसबी में जो मेरे साथ ट्रॉली बैग लेके और अपना पिट्ठू बैग लेके, तो यार सब देख रहे थे यार भाई ये कौन जा रहे हैं, क्योंकि टाई बेल्ट एकदम पूरा फिट एंड फाइन पूरा था ना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। भाई खड़ा था मेरा एक दोस्त, वो भी था, तो भाई साहब वो काँप रहा था जब रिजल्ट बोल रहा था, एकदम उसके हाथ पैर काँप रहे थे। तो अब जब मैंने भाई बस उस समय मतलब मेरे पास वर्ड नहीं थे, थोड़ा सा मतलब इमोशनल भी हो गया था उस समय कि हाँ यार चलो स्टेज फर्स्ट के लिए हुआ। एसएसबी के एक्सपीरियंस के शेयर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, पहले मैं एसएसबी के कुछ मतलब कुछ टिप्स वगैरह दूंगा कि क्या क्या इसकी पूरा प्रोसीजर वगैरह है और उसके बाद में फ़नी मोमेंट्स भी आपको शेयर करूंगा एसएसबी में जो मेरे साथ हुए। जी। 18 अप्रैल को मेरी हाँ। एसएसबी थी, 18 अप्रैल 2022 को एट 4th AFSB वाराणसी। तो अच्छा। तो मैं वहाँ पहुँचा, फिर मैंने वहाँ रेस्ट वगैरह किया गेस्ट हाउस में। उसके बाद क्योंकि मेरा एक फ्रेंड मिल गया तो उसने कहा था भाई मेरे साथ इंगेज हो जाना, मैंने कहा ठीक है भाई। और उसके साथ फिर हाँ एक वहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंट था, क्योंकि आसपास सब गेस्ट हाउस से बने थे, तो सभी बच्चे लगभग हाँ। जितने एस्पिरेंट्स थे कैंडिडेट से लगभग सब मतलब वहीं पे रुके थे। तो आई थिंक 200 के आसपास थे, 200 प्लस थे एस्पिरेंट्स वहाँ पे। तो जब हम लोग वहाँ निकल रहे थे अपना ट्रॉली बैग लेके और अपना पिट्ठू बैग लेके, तो यार सब देख रहे थे यार भाई ये कौन जा रहे हैं, क्योंकि टाई बेल्ट एकदम पूरा फिट एंड फाइन पूरा था ना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था एग्जैक्टली। भाई। यस हाँ, यस हाँ हाँ। ऑफिसर्स की फीलिंग आ रही थी एकदम। वाराणसी स्टेशन है, वाराणसी स्टेशन के लेफ्ट साइड हम लोग रुके थे, राइट साइड AFSB था। तो हम लोग फिर AFSB पहुँचे वहाँ पे, फिर जहाँ पे रिपोर्टिंग होना होता है वहाँ पे वो लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हो गए थे। और वो दो पार्ट्स में मतलब कैंडिडेट्स को डिवाइड करते हैं। एक वो होते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं जिन्होंने कभी एसएसबी नहीं दी होती है, और एक पार्ट्स होता है जो रिपीटर्स होते हैं, जो स्क्रीन आउट होते हैं या कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को मतलब डिवाइड कर दिया था। मैं तो फ्रेशर था, तो मैं फ्रेशर वाले फ्रेशर अप्रॉक्सीमेटली 40 थे, क्योंकि और स्क्रीन आउट और उनकी कॉन्फ्रेंस आउट वालों की संख्या ज़्यादा थी, रिपीटर्स की बहुत ज़्यादा थी। आई थिंक 4 टाइम्स ऑफ फ्रेशर्स होगी, कम से कम 4 गुना ज़्यादा होगी। और अच्छा। हाँ इतनी थी आराम से। और उसके साथ फिर हम लोग बाद में वहाँ से हम लोगों के बैग बैग पूरे मतलब ले लिए गए थे, फाइल छोड़ी गई थी फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन हमारे जानने के लिए। और वहाँ पे फिर पहुँचे, अच्छा। बस आई थी जो कि एयरफोर्स की बस थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी। और उसके साथ ही फिर हम लोग वहाँ पहुँचे, तो फिर हम लोगों का भी और फर्दर डॉक्यूमेंटेशन हुआ था कि यहाँ के पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरा ट्रेवल सर्टिफिकेट वगैरह जो भी मतलब मांगे थे, पूरा टीए वगैरह हुआ था। और उसके साथ बाद में फिर ब्रेकफास्ट वगैरह हुआ। फिर उसके बाद हमको स्क्रीनिंग हॉल में बैठा दिया गया था, कि क्योंकि स्क्रीनिंग होनी थी ना। अब फर्स्ट डे यानी कि स्क्रीनिंग में क्या होता है, स्क्रीनिंग में 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है ओ आई आर मतलब ऑफिसर इंटेलिजेंट रेटिंग टेस्ट। उसके बाद फिर ओ आई आर के बाद होता है PPDT, होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। तो ओ आई आर में क्या होता है, मॉडरेट या कुछ तो सिंपल होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के। तो दो दो बुकलेट होती हैं, वो आपस में एक्सचेंज की जाती हैं लाइन बाय लाइन, जो रो होती हैं, क्योंकि वो दोनों आपको सॉल्व करनी होती हैं। तो 50-50 क्वेश्चन थे दोनों। ईच बुकलेट कंटेंस 50 क्वेश्चन। तो मतलब हर बुकलेट में 50-50 क्वेश्चन थे, तो 100 क्वेश्चन हो गए मेरे। अप्रॉक्सीमेटली 70 क्वेश्चन के आसपास मेरे राइट थे, क्योंकि माइनस मार्किंग होती नहीं उसमें। उसके बाद फिर उसके बाद बुकलेट्स वगैरह जमा हो गई थी। तो फिर उसके बाद इस PPT के लिए फिर कहा गया कि अभी अभी PPT स्टार्ट होने वाला है 1 मिनट के अंदर। तो हार्ट बीटिंग तो अपर लेवल पे थी भाई साहब कि क्या होगा अब। अच्छा। हाँ क्योंकि क्या सब होगा? हाँ क्योंकि 5 मिनट में पूरी अभी स्टेज फर्स्ट क्लियर, मतलब सब कुछ जानने वाला था कि यहाँ यहाँ रुकना है या अभी निकलना है। काफ़ी डर लग रहा था हाँ, क्योंकि देखो स्क्रीनिंग जब होती है तो ये लगता है यार भाई यार कम से कम यहाँ रुकें तो थोड़ा देखें तो मॉल क्या होता है 4 दिन का और एक्स्ट्रा का। अगर आप उसी दिन आए उसी दिन हाँ। चले गए तो फिर काफ़ी ख़राब लगता है। तो उसके साथ फिर एक दीवार होती है, इतना ही होगा, उस पर उसको प्रोजेक्ट किया गया था। उस पर एक पिक्चर सीन हुई थी, फ्लैश हुई।
तो 30 सेकंड्स के लिए आई थी। और उसके बाद 30 सेकंड्स में आपको पहले तो आपको पिक्चर देखनी पड़ती है, उसके बाद फिर 30 सेकंड्स के लिए आपको वो आपको मूड पिक्चर का लिखना पड़ता है, कैरेक्टर्स लिखने पड़ते हैं, और सबके जेंडर वगैरह भी लिखने पड़ते हैं कि कौन कितने। तो मेरी पिक्चर कुछ इस प्रकार थी कि उसमें मुझे 3 कैरेक्टर्स लिखे थे, और वो तीनों, जिसमें कि एक फीमेल थी, 2 मेल थे, और उसके साथ वो लड़की, अब आर्गुमेंट हो रहा था वहाँ पे, कुछ हमारे साथ के बता रहे थे कि यार वो वाइन की बोतल लिए थी, और मुझे लग रहा था कि यार ये कोई दूरबीन या मतलब बाइनोकुलर्स लिए है। तो मैंने तो अपनी दूरबीन पे बनाई थी मैं, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ यार दूरबीन लग रही मुझे। और कुछ कह रहे थे कि नहीं यार वो वाइन की बोतल थी। स्टोरी इस प्रकार बनाई थी कि एक लड़की है, और वो अपने सोलर सिस्टम को जानने के लिए बहुत क्यूरियस है, और तो इसकी मतलब इच्छा को देखते हुए तो उसके फादर एक उसके लिए बाइनोकुलर्स लाए। मतलब मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, वहाँ पे तो इंग्लिश में बनानी पड़ती है, लेकिन वो लोग देते हैं, बट वो लोग गाइडलाइन देते हैं कि आप लोग हिंदी में भी मतलब प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि यार हाँ यार सब इंग्लिश में लिखेंगे, हम हिंदी में लिख रहे हैं। तो मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। तो उसके पापा उसके लिए बाइनोकुलर्स यानी कि दूरबीन ले आए। फिर मैंने बनाया कि अब उसके बाद उसकी लड़की ने बताया कि हाँ कि अभी नासा में हाल ही में एडमिशन भी चल रहे हैं, तो और वो साइंटिस्ट बनना चाहती है, तो उसके पापा ने उसको एडमिट करा दिया नासा में। यही था, और उसके बाद मतलब आगे चल के वो अच्छी साइंटिस्ट बनी, और उसने अपने पापा और मतलब इंडिया का नाम रोशन किया। मैंने ये बनाई थी। तो बाद होगा ग्रुप डिस्कशन, और ग्रुप डिस्कशन के साथ साथ नरेशन भी होता है। पहले होता है नरेशन, उसके बाद होता है ग्रुप डिस्कशन। नरेशन मतलब आपको अपनी स्टोरी बोलनी होती है कि हाँ तुमने क्या बनाई है। तो मैंने बनाई कि इतने कैरेक्टर्स हैं, ये मेल है, फीमेल है। और उससे पहले हाँ, तो अब मैंने अपना नरेशन कर दिया। 15 थे मेरे ग्रुप में, तो जब 15 सब बोल चुके, तो उसके बाद डिस्कशन का नंबर आया। तो डिस्कशन में एक बंदा था भाई साहब, एकदम अपर नेक्स्ट लेवल का। उसने पूरा कंप्लीट डोमिनेशन कर दिया। अब हम लोग थोड़ा हिंदी मीडियम से थे, तो हम लोग उतना इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं थे स्पीकिंग में, लेकिन हाँ काम चलाऊ थी हम लोगों की, वर्केबल थी। तो उसके साथ ही उसने किया क्या, अपनी पूरा कंप्लीट डोमिनेशन किया डिस्कशन में। उसके बाद जो वहाँ पे एसेसर्स बैठे थे, उन्होंने बेल बजाई 2 बार खट से। उसके बाद कहा कि व्हाट इज़ दिस, आप लोग तो तुम तो पूरा डोमिनेट कर रहे हो, और बिल्कुल ये कोई डिस्कशन ही नहीं है। ओनली 40 सेकेंड चला था, क्योंकि 5 मिनट मिलते हैं डिस्कशन के लिए, और मेरा डिस्कशन केवल 40 सेकेंड्स का। उसके साथ कहा हाँ चलो अब तो ये है, एसेसर ने कहा कि चलो अब तो अपनी कॉमन स्टोरी बताओ, तुम्हारी कॉमन स्टोरी क्या थी। तो अब वो बंदा इतना सेल्फिश भाई, उसने अपनी स्टोरी बता दी। अब यार उसने कहा ठीक है। हाँ, अब उसने एसेसर ने कहा जाओ आप लोग वेट करो जाके रिजल्ट का। हम लोग चले आए उसके साथ। अब यार मुझे बहुत गुस्सा आया यार। मैंने कहा यार या तो मैं वॉस आउट होऊंगा, या पक्का ये वॉस आउट होएगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल बिलीव हो गया था भाई साहब कुछ होने वाला है, अब कोई तगड़ा कुछ होने वाला है। तो अब उसके बाद हम लोग रिजल्ट का वेट कर रहे थे। सब लोग, एक बहुत से बड़े हॉल था, वहाँ पे हम लोग खड़े थे, गैलरी टाइप की थी, वहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि रिपोर्टिंग 214 की हुई थी रिपोर्टिंग। ठीक है। तो उसके बाद जब रिजल्ट बोला गया, मेरा चेस्ट नंबर 16 था स्क्रीनिंग के समय। तो उसके बाद बोला गया 1 2 3 8 12 14, और भाई 14 से पहले, मेरे से पहले 15 वाला खड़ा था, मेरा एक दोस्त वो भी था। तो भाई साहब वो काँप रहा था जब रिजल्ट बोला रहा था, एकदम उसके हाथ पैर काँप रहे थे। तो अब जब रिजल्ट बोला गया, तो फिर इसके बाद 14 के बाद 16 बोला गया। मैंने कहा भाई बस, उस समय मतलब मेरे पास वर्ड नहीं थे, थोड़ा सा मतलब इमोशनल भी हो गया था उस समय कि हाँ यार चलो स्टेज फर्स्ट तो क्लियर हुआ। ठीक है। उसके साथ मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। वहाँ पे जो जेसीओ खड़े थे, हम लोग पूछ रहे थे सर रियल है, मतलब आई हैव क्लियर्ड स्टेज फर्स्ट। बोलता नहीं, आप लोग आउट हो। क्योंकि थी जो बंदा डोमिनेट कर रहा था पूरा मेरे साथ, मेरे ग्रुप में, भाई साहब वो आउट हो गया। उसको आउट करवा दिया। हाँ, अब उसको हैं? जिसने वो कॉमन स्टोरी हाँ 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 हाँ, जो सेल्फिश था, जिसने कंप्लीट डोमिनेशन किया था, हाँ उसको आउट कर दिया।
कहा गया कि आप लोग आइए स्क्रीनिंग हॉल में। फिर उसके बाद उन लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेसन वगैरह किया। उससे पहले हमने अपने पापा को भी कॉल किया, और उसके साथ फिर वो गुस्सा गए थे वहाँ के जो ऑफिसर थे कि आप लोग कॉल कर रहे हो और जल्दी से फ़ोन जमा कर दो। हम लोगों के फिर फ़ोन वहाँ पे डिपॉजिट हो गए थे, और फ़ोन भी गए, मतलब डिपॉजिट हो गए थे, और मैं पावर बैंक लेके भी गया था। तो पूरा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक का पूरा जितना भी गैजेट्स होते हैं वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो फ़ोन भी मेरा ले लिया गया था, सबके ले लिए गए थे फ़ोन। उसके बाद फिर उन लोगों ने जहाँ पे हमारी स्क्रीनिंग हुई थी वहाँ बुलाया, हम लोग वहाँ बैठे। उसके बाद मतलब कॉन्ग्रेचुलेसन दिए हम लोगों को। फिर आगे की ब्रीफिंग बताई कि अब आगे क्या होगा, आप लोगों को शाम को 6 बजे यहाँ पे आना फिर से फॉर साइकोलॉजी टेस्ट। तो अच्छा। फिर उसके बाद हम लोगों को फिर मतलब रूम भी मतलब प्रोवाइड कराए गए थे। हमारे रूम का नाम था जगवार्स ग्रुप। जगवार्स एक प्रकार का एयरक्राफ्ट है, काफ़ी नाम थे, जगवार था, सुखोई था, एंड MI था, MI-17 था, और उसके साथ रफ़ाल था। तो मेरा मन था मुझे रफ़ाल मिले, बट मुझे वो मिला नहीं था। मैंने कहा ठीक है, जगवार से मेरी काम चल जाएगा, कोई बात नहीं। तो उसके साथ फिर मुझे जगवार्स ग्रुप मिला, और उसके साथ हम लोगों ने अपने ग्रुप का नाम रखा जगवार्स ग्रुप। साइकोलॉजी टेस्ट वगैरह हुए थे। साइकोलॉजी टेस्ट में पहला टेस्ट था TAT, थीमेटिकल एप्रिसिएप्शन टेस्ट। इसमें होता क्या है, इसमें 11 पिक्चर आपको दिखाई जाएंगी, एक होती है ब्लैंक होती है, उस पर आपको अपनी स्टोरी, कॉमन स्टोरी बनानी होती है, जो आई थिंक सभी लोग घर से अपनी सोच के जाते हैं कि मुझे किस पर बनानी है। तो मैंने वो बनाई थी। उसके साथ फिर SRT होती है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, 60 होती हैं, 30 मिनट में आपको करनी होती हैं। मेरा वीक पॉइंट यही रहा था कि यार मुझे मेरी ये जो मतलब SRT थी ये कम हो पाई थी, मेरी 60 में 31 केवल हो पाई थी। तो मेरा नेगेटिव पॉइंट तो एक तो ये रहा। उसके साथ फिर उसके बाद WAT होता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें ये होता है, इसमें भी 60 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 60 वर्ड होते हैं, उस पर आपको सेंटेंस बनाना होता है। एक वर्ड फ्लैश होगा 15 सेकंड के लिए, उस पर आपको सेंटेंस बनाना है। अगर वर्ड नेगेटिव है तब भी आपको सेंटेंस पॉजिटिव बनाना है, अगर वर्ड पॉजिटिव है तब भी आपको सेंटेंस पॉजिटिव बनाना है। मतलब ट्राई करो पूरा कि हाँ वर्ड मतलब सेंटेंस पॉजिटिव ही बने, क्योंकि उससे फिर आपकी क्वालिटीज़ दिख जाएंगी कि हाँ कि आप क्या सोच रहे हो। तो ये मेरे 45 प्लस के आसपास हो गए थे। उसके साथ फिर हाँ उसके बाद SRT के बाद फिर सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट हुआ था। इसमें SDT में ये होता है कि आपके पापा आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी मम्मी आपके बारे में क्या सोचती हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप कौन सी चीज़ें इम्प्रूव करना चाहते हैं, और आप नेक्स्ट टाइम अब मतलब अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। तो ये सब था। तो मैंने ठीक ठाक सटीक से आंसर दे दिए थे वहाँ पे, क्योंकि ये जो SDT होता है ऐसा होता है कि अगर आप अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हाँ यार मैं अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ आगे, और मेरे मम्मी पापा मतलब मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और तो यही था। उसके देखते साथ हैं कि आपको क्या पता है वह आपके मतलब परिवार वाले क्या सोचते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि हाँ यार मम्मी पापा मेरे टीचर्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं। उसके साथ ही फिर नेक्स्ट डे जो सेकंड डे था उसमें कहीं कहीं भैया होता है कि जो साइकोलॉजी टेस्ट होता है वो सेकंड डे कराते हैं, लेकिन आई थिंक AFSB में जो एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड होता है वहाँ पे साइकोलॉजी फर्स्ट डे करा देते हैं, ये होता है। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ था, फिर ये हुआ था कि सेकंड डे में ग्राउंड टास्क वगैरह होने थे। ग्राउंड टास्क में ग्रुप टास्क वगैरह हुए थे, हाफ ग्रुप टास्क, उसके साथ ही काफ़ी मतलब टास्क हुए थे। फुल ग्रुप टास्क होता है, FGT होता है, GT होता है। उसके साथ फिर लेक्चरेट हुआ था। लेक्चरेट में मेरा एक वीक पॉइंट ये रहा था कि लेक्चरेट में 4 टॉपिक आते हैं, ठीक है। 4 टॉपिक में आपको एक टॉपिक दिया था 30 सेकेंड या 1 मिनट के आसपास आपको प्रिपेयर करने के लिए मिलते हैं कि आप उस थोड़े से आप पॉइंट्स अपने दिमाग में थोड़ा सा रिकॉल कर लो। तो मैंने रिकॉल तो किया था, बट मेरा साथ थोड़ा टफ भी आ गया था। जो मैंने उठाया था वहाँ से पेपर जो मिलता है, एक पीस ऑफ पेपर होता है, उसमें 4 पॉइंट मतलब लिखे होते हैं, 4 कि आपको इस सब्जेक्ट पे बोलना है, इस टॉपिक पे बोलना है, इस टॉपिक पे बोलना है। तो मैंने फिर टॉपिक मुझे केवल नीति आयोग थोड़ा मैंने पढ़ा हुआ था, तो मैंने वही बोला था। बट मुझे लगता है कि मुझे कम से कम 2.5 मिनट तो बोलना ही चाहिए था, लेकिन मैं वहाँ पे 2 मिनट के आसपास ही बोल पाया था। तो मेरा एक वीक पॉइंट ये रहा, एक वीक पॉइंट मेरा SRT रहा, एक वीक पॉइंट मेरा ये रहा आई थिंक ये लेक्चरेट। उसके साथ ही GPE होता है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। अब ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में क्या होता है, इसमें एक टाइम लिमिट होती है कि, और उसमें 4 से 5 प्रॉब्लम होती हैं, 4 to 5 प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको विद इन द टाइम उसको सॉल्व करना होता है अपने ग्रुप को डिवाइड करके।
तो ये था, तो ये तो काफ़ी हो गया था और कॉमन भी था सब लोगों का। उसके साथ ही एक बच्चे को नॉमिनेट किया जाता है आपको कि हाँ मतलब कॉमन क्या मतलब प्रॉब्लम्स कैसे टैकल करोगे। तो एक बंदा था चेस्ट नंबर 25 को हम लोगों ने उसको नॉमिनेट किया था, तो उसने पूरा उसका सॉल्यूशन दिया था। अब बात करते हैं फिर उसके बाद थर्ड डे में ये हुआ था कि कमांड टास्क वगैरह हुई थी, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल वगैरह हुए थे। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में होता क्या है, 10 ऑब्स्टिकल होते हैं। और आई थिंक अगर हम कंपैरिजन करें आर्मी के इसमें मतलब इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में और एयरफोर्स के इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में, तो एयरफोर्स का इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल काफ़ी टफ है, क्योंकि मैंने देखा है ना। और क्योंकि जब मैंने जंप किया था तो 15 फीट की हाइट थी कम से कम, और मुझे वहाँ से जंप करना पड़ा था टाइगर लीप के लिए। मेरी उंगली भी इंजर हो गई थी, और दो कैंडिडेट्स थे तो मतलब बेहोश हो गए थे वहाँ पे। और उसके बाद और भी कई जो मतलब फ्रेशर थे लगभग सब इंजर हो गए थे। एक की तो 10 उंगलियाँ छिल गई थी पूरी, पूरे ये थंब और सब वगैरह पूरे उसमें से ब्लड निकल रहा था। फिर कुछ नहीं, फिर वहाँ पे मेडिकल टीम आई, पूरा हम लोगों का मतलब पूरा सा थोड़ा सा फर्स्ट एड वगैरह दिया गया पूरा। और उसके साथ जो जो मतलब बेहोश हो गए तो उनको एम्बुलेंस आई लेके, उनको फिर वहाँ पे फर्दर मेडिकल के लिए ले गई थी वहाँ से। और उसके साथ फिर हम्म तो आपको उसकी मेडिकल सुविधा दी जाती होगी हाँ अगर कोई ज्यादा बिल्कुल वहाँ पे भाई यार मेरे पास वर्ड नहीं है भाई साहब, एकदम वीआईपी व्यवस्था होती है। आई थिंक जो गया होगा, जो स्क्रीन सॉरी जो जो आई थिंक कॉन्फ्रेंस आउट होगा या जो रिकमेंडेड कैंडिडेट होगा, उसको पता होगा कि भाई यार क्या वहाँ पे ज़िंदगी है, लाइफ होती है भाई। हाँ उसके साथ फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू होना था नेक्स्ट डे यानी कि फोर्थ डे। तो अब इंटरव्यू की बात करते गया, मैंने कहा आई कम इन सर, उसने कहा यस कम इन। फिर मैंने विश किया, मैंने कहा जय हिंद सर। बोलता ओ यू आर द ओनली पर्सन वो हैव टोल्ड दिस वर्ड। मैंने कहा, बोला कहाँ से सीखा है, मैंने कहा सर एग्जाम्पल से सीखा है। बोलता अच्छा। तो उसके साथ कहा अच्छा कहा सिट डाउन। मैंने कहा थैंक यू सर। तो क्योंकि मैं तब तक खड़ा रहा था जब तक मुझे परमिशन नहीं मिली थी कि सिट डाउन। मैंने कहा जब कहा सिट डाउन, मैंने कहा थैंक यू सर, मैं बैठ गया। उसके साथ ही पूछा प्रिपरेशन कहाँ से की थी, तो नहीं पहले पूछता है कि ओके आयुष और अपनी अपनी क्वालिफिकेशंस बताओ, फादर मतलब पेरेंट्स क्वालिफिकेशंस। उसके मतलब रैपिड फायर किए थे, 10-12 क्वेश्चन पूछे थे, तो मैंने आई थिंक 9 और 10 का मैंने आंसर दे पाया था वहाँ पे। उसके साथ फिर एक रैपिड फायर किया था, फिर एक रैपिड फायर किया था, क्योंकि रैपिड फायर करते हैं एक तो तुम्हारे पर्सनल लाइफ के ऊपर, उसके साथ तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर, तुम्हारे सिबलिंग्स के ऊपर करते हैं रैपिड फायर। फिर उसके बाद एक करते हैं रैपिड फायर तुम्हारे फ्रेंड्स के ऊपर, और भी थोड़ा सा फर्दर तुम्हारी जो तुम्हारी लाइफ में रहा हो उसके साथ ही आप तुम्हारा क्या जीवन है। लाइफ से पूछ लेते हैं कि आप क्या मतलब साथ में किस तरह के आपके दोस्त हैं व किस तरीके से आपकी पढ़ाई हाँ ढंग हाँ से मेरे से क्या पूछ हाँ मतलब मेरे से पूछा था कि भाई बताओ तुम्हारे फ्रेंड्स कितने हैं। मैंने फ्रेंड्स अपने गिनवाए, भाई मेरे फ्रेंड्स हैं। बेस्ट फ्रेंड कौन है, मैंने नाम बताया, भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड ये है। उसके साथ ही क्या तुम्हें कि उसके साथ ही अच्छा ये बताओ यार, तुम जब घूमने जाते हो तो कभी कभी क्या दोस्तों के साथ कैसी बातें करते हो। तो मैंने बताया सर करंट टॉपिक से बात करता हूँ सर, कभी कभी थोड़ी सर गॉसिप्स भी मतलब कर लेता हूँ, थोड़ी सी मजाक भी कर लेता हूँ, जॉक जॉक भी मतलब कभी क्रैक कर देता हूँ सबके सामने। और उसके साथ सर पॉलिटिक्स पे भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि यूपी से आता हूँ तो पॉलिटिक्स तो एकदम जायज़ है वहाँ पे। तो अच्छा अच्छा बताइए, अच्छा पॉलिटिक्स से बात करते हो तो ये बताओ जैसे तुम्हारा और तुम्हारे फ्रेंड्स के बीच आर्गुमेंट हो जाए तो तुम क्या करोगे। मैंने कहा सर कुछ नहीं, फ्रेंड ही तो है, कन्विंस कर लेंगे उसको। बोलता नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बाय द वे अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे। मैंने कहा सर फिर उसको लॉजिक्स दे देंगे कि भाई ये लॉजिक है, तो वो कन्विंस हो जाएगा। तो अच्छा। उसके साथ फिर और भी कई क्वेश्चंस किए थे। फिर उसके बाद पूछता प्रिपरेशन कहाँ से की थी। मैंने कहा एग्जाम्पुर डिफेंस वॉरियर से। बोलता अच्छा ये क्या एग्जाम्पुर है यार, मुझे तो पता ही नहीं था इससे पहले। मैंने बताया कि सर स्टडी प्लेटफॉर्म है। बोलता अच्छा कितने का कोर्स परचेस किया था। मैंने कहा सर 1499 का। वो तो इट्स वेरी चीप। मैंने कहा यस सर। हाउ इज इज पॉसिबल। मैंने कहा मिल जाता है सर, वो जो एग्जाम्पुर है वो सर इसी के लिए डेडिकेट है। बोलता अच्छा। फिर उसके बाद और भी कई क्वेश्चंस पूछे थे। हाँ बोलता है मतलब बोलते हैं कि अपना इंटरनेट कहाँ से खर्च करते हो, व्हाट टेल मी समथिंग अबाउट योर नेट इंटरनेट एक्सपेंडिचर। मैंने बताया कि सर अपना पहले तो अपना स्टडी करता हूँ, यूट्यूब पे स्टडी करता हूँ।
क्लासेस लेता हूँ, उसके साथ एप्लीकेशन भी पे भी कई मतलब कई क्लासेस होती हैं वो करता हूँ, लेता हूँ। उसके साथ ही नहीं नहीं और भी क्या करता हूँ, मैंने कहा सर सॉन्ग सुनता हूँ, करंट टॉपिक्स पे पढ़ता हूँ, और उसके साथ ही सॉन्ग सुनता हूँ, मतलब करंट टॉपिक्स पे पढ़ता हूँ। उसके साथ ही और भी कई चीज़ें हैं, जैसे व्लॉगिंग वगैरह देखता हूँ। बहुत अच्छा कहता है व्लॉगिंग चैनल के नाम बताओ, मैंने नाम बताया कि हाँ ये मतलब व्लॉगिंग चैनल ये देखता हूँ। अच्छा सॉन्ग सुनाओ, मैंने फिर सॉन्ग भी सुनाया। मैंने कहा भाई यूँ ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का इरादा है। बहुत अरे अच्छा अच्छा आप फिर ये सॉन्ग आप ये सॉन्ग हाँ फिर मैंने ये सॉन्ग भी सुनाया। बहुत अच्छा फिर उसके बाद और भी कई क्वेश्चन थे। हाँ फिर मुझसे पूछा अच्छा ये बताओ तुम्हारी ट्रेनिंग कहाँ पे होगी। मैंने कहा सर खड़गवासला। खड़गवासला कहाँ है। मैंने कहा सर पुणे मुंबई सॉरी महाराष्ट्र। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। मैंने कहा सर मुंबई। तो बोलता है अच्छा मुंबई। तो उसके साथ ही फिर ये पूछा था अच्छा ये बताओ फिर इसके तुम खड़गवासला में के बाद फिर तुम्हारी ट्रेनिंग कहाँ पे होगी। मैंने कहा सर एयरफोर्स अकेडमी। वेयर इज़ एयरफोर्स अकेडमी। मैंने कहा सर हैदराबाद में। वेयर इज़ हैदराबाद। मैंने कहा सर तेलंगाना। क्योंकि उससे पहले वो क्वेश्चन पूछ चुके थे कई कई बंदे बता के आए थे कि आंध्र प्रदेश में। मुझसे कहा जब मैंने कहा तेलंगाना बोलते हैं वेरी गुड। उसके साथ ही और भी कई क्वेश्चन था। ये बताओ ट्रेनिंग में कौन कौन से एयरक्राफ्ट यूज़ करोगे। मैंने कहा सर HAL दीपक एंड HAL किरण। अच्छा ये भी एग्जाम्पल ने बताया है। मैंने कहा नो सर ऐसा कुछ नहीं है, ये मैंने पढ़ा था। वो देखते बोलते हैं कि अच्छा वो देखते हैं खुद से पता किया कि सारा एग्जाम्पल सही पता करके आए हैं। हाँ हाँ मैंने कहा सर तो उसके बाद फिर और भी कई क्वेश्चंस किए थे। तुम्हारे क्या अपने मतलब पेरेंट्स के बीच कैसे टाइम अपना वेस्ट करते हो, अपना टाइम पास कैसे करते हो। मैंने बताया कि सर कोई जैसे रामायण हो गई, महाभारती वगैरह देखता हूँ, और भी कई चीज़ें और भी कई बातें होती हैं सर वो शेयर करता हूँ। और या कोई रिलेटिव वगैरह पे कोई स्पेशली बात करनी है तो उस पर बात करता हूँ। बहुत अच्छा और तुम क्या इम्प्रूव करना चाहते हो। मैंने कहा सर माई स्पोकन इंग्लिश इज़ नॉट गुड सो आई वांट टू इम्प्रूव इट एंड आई आल्सो वांट टू इम्प्रूव माई राइटिंग स्किल। बोलता अच्छा क्या ओके और भी क्या। मैंने कहा सर फिजिकल फिटनेस इज़ नॉट टू गुड सो आई वांट टू इम्प्रूव इट। बोलते अच्छा तो क्या करते हो, जॉगिंग वगैरह करते हो, वॉकिंग जाते हो। मैंने कहा यार सर जाता हूँ सर, रनिंग करता हूँ। कितना करते हो। मैंने कहा सर मैंने कहा सर ट्रैकिंग करता हूँ। अच्छा ट्रैकिंग के लिए कहाँ जाते हो। मैंने कहा सर मेरे यहाँ से टेम्पल है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर, मैं वहाँ जाता हूँ। तो डेली कितना हो जाता है। मैंने कहा सर अप्रॉक्सीमेटली सर 1.5 3 मतलब 6 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है। बोलता इट्स गुड। मैंने कहा यस सर तो फिर कैसे फिजिकल फिटनेस अच्छी नहीं। मैंने कहा सर मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मेरी एज है और मुझे होना चाहिए तो उस हिसाब से मुझे और भी थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बोलता अच्छा उसके साथ ही फिर और भी पुशअप्स कितनी लगा लेते हो। मैंने कहा सर 25। पुलअप्स कितनी लगाते हो। मैंने कहा सर 7 to 8 इट्स सफिशियंट। मैंने कहा आई थिंक यस मेरी फिजिकल फिटनेस को देखते हुए इट्स सफिशियंट। बोलता अच्छा लास्ट डे कॉन्फ्रेंस होता है। कॉन्फ्रेंस में ये होता है कि ये जो जितने अभी आपके असेसर होते हैं इससे पहले होते हैं आपकी सिविल ड्रेस में। एकदम आप जान नहीं पाओगे कि कौन विंग कमांडर है, कौन स्क्वाड्रन लीडर है, कौन क्या है, आप जान नहीं पाओगे। हाँ लेकिन कॉन्फ्रेंस वाले दिन आपको पता पड़ेगा ओ भाई ये तो यार विंग कमांडर थे। हाँ तो पूरे कॉन्फ्रेंस में ड्रेस में आते हैं वो लोग। हाँ हाँ अपनी वर्दी में आते हैं वो लोग। कोई अपना क्योंकि एयरफोर्स में विंग्स होते हैं, स्टार तो होते नहीं जैसे आर्मी में होते हैं। तो कोई 5 विंग्स लगाए है इधर, कोई 4 विंग्स हैं, किसी के स्ट्रिप्स लगी हैं। तो काफ़ी वहाँ से मोटिवेशन मिला मुझे बहुत। फिर मैं कॉन्फ्रेंस में मैं गया जब मेरा चेस्ट नंबर 20 लिख के आया, क्योंकि चेस्ट नंबर चेंज हो गया था मेरा 16 से 20 हो गया था। जब आया तो मैं इंटर किया। मैंने कहा जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैंने विश किया। अच्छा लेट आयुष लेट्स हैव ए सीट। मैंने कहा थैंक यू सर। और हाँ एक बात जो मेरा इंटरव्यू लिया था वो मेरा लिया था वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट ने। ओके ये बहुत बड़ी बात होती है। हाँ उसके साथ ये जो मेरा कॉन्फ्रेंस हुआ था वो प्रेसिडेंट लिया, जो जो वहाँ का प्रेसिडेंट था वो लिया था मेरा। तो मुझसे मुझसे पूछता है ओके आयुष वाई यू वांट टू ज्वाइन एनडीए। मैंने कहा सर आई वांट टू बिकम एन ऑफिसर एंड आई वांट टू सर्व अवर कंट्री। बोलता अच्छा वाई आई सेलेक्ट यू। तो मैंने कहा सर बिकॉज आई हैव ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। बोलता अच्छा विच क्वालिटीज़ यू हैव। मैंने कहा सर आई हैव स्टेमिना करेज। जो मतलब 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं उनमें से जो मेरे पास थी वो मैंने बताई। बोलता अच्छा
ये बताओ विच क्वालिटीज यू वांट टू इम्प्रूव। मैंने कहा सर माई स्पोकन इंग्लिश इज़ नॉट गुड सो आई वांट टू इम्प्रूव इट एंड आई वांट टू इम्प्रूव माई राइटिंग स्किल्स। बोलते हैं अच्छा। फिर यही 2-3-4 क्वेश्चन ये थे कि हाउ वाज योर फूड, हाउ वाज योर स्टे। मैंने कहा गुड सर, हाउ वाज योर फूड। क्योंकि मैं काफ़ी दूर बैठा था तो काफ़ी देर से आवाज़ आ पा रही थी, थोड़ा सा कंसिडर करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि बहुत दूर, क्योंकि यू शेप की एक होती है टेबल पूरा। हाँ, काफ़ी बड़ा हॉल होता है। एक यू शेप की टेबल होती है, उसमें मेरे वाले में 20 ऑफिसर्स थे। 20 ऑफिसर के सामने थोड़ा सा डर भी लगता है कि हाँ यार पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है पता नहीं कौन क्वेश्चन कर दे वहाँ पे। और एक से एक अपना ऑफिसर वहाँ पे था तो थोड़ा सा तो मतलब नर्वसनेस होती है। तो उसके साथ हाउ वाज योर स्टे, तो मैंने कहा गुड सर। हाउ वाज फूड, मैंने कहा गुड सर। एनी सजेशन, मैंने कहा नो सर। उसने कहा ओके नाइस टू मीट यू, मैंने कहा थैंक यू सर। उसके बाद फिर 21 को बुलाया गया होगा, जो भी मतलब उनका जो चलता रहता है। यही था, तो एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था उसके साथ।